हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 38। इसके पहले हमने 37 पार्ट तक कवर किया है और 37वां पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी एमटीएस जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 38 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? मिलियन किलोमीटर में आपको बताना है। ऑप्शन ए 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 98 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 180 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 128 मिलियन किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? ऑप्शन ए कोई सीमा नहीं, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोई सीमा नहीं। फील्ड हॉकी के खेल में जो है कितने भी खिलाड़ियों को प्रस्तावित करने या प्रतिस्थापित करने की अनुमति है, इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डॉट 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 लाख रुपया तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10 लाख तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपया तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के समूह में लोकसभा की केवल एक सीट है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी गोवा, मेघालय और नागालैंड में, ऑप्शन सी चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। इनमें से चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में जो है लोकसभा की केवल एक सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट 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 के तहत गठित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 270 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान अस्पृश्यता का अंत और उसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत और उसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजौर तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कांचीपुरम तमिलनाडु में, ऑप्शन सी मदुरई तमिलनाडु में, ऑप्शन डी महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महाबलीपुरम तमिलनाडु में। प्रसिद्ध तटीय मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सुंदरबन में, ऑप्शन बी चिल्का झील में, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी कच्छ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कच्छ में। भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी कर्नाटक में,
ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब में, ऑप्शन सी खजुराहो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी द्वारका गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार से, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार से, ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी केरल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 किसके लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन ए संसद का सचिवालय के लिए, ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल के लिए, ऑप्शन सी संसद का गठन के लिए, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संसद का सचिवालय के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। उबुंटू क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के अध्यादेश कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयगढ़ में, ऑप्शन बी ललितागिन में, ऑप्शन सी पुष्पगिरी में, ऑप्शन डी खंडगिरी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जयगढ़ में। अशोक के अध्यादेश जयगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। राज्य त्योहार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंबर 1 है आपका बिहार बिहुला, नंबर 2 है असम सोलंग, नंबर 3 है त्रिपुरा हिकरू हितोंगबा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा युग्म सही है। तो बिहार बिहुला ये गलत है आपका, असम सोलंग ये सही है, त्रिपुरा हिकरू हितोंगबा ये सही है, यानी 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी 2 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट राजवंश के, ऑप्शन बी सातवाहन राजवंश के, ऑप्शन सी चोल राजवंश के, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सातवाहन राजवंश के। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उसके नृत्य रूप के साथ सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको एक तरफ दिया गया है शास्त्रीय नर्तक और नृत्य रूप दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए माधवी मुदगल ओडिसी, ऑप्शन बी शाश्वती सेन भरतनाट्यम, ऑप्शन सी नंदिनी सिंह कथक, ऑप्शन डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शाश्वती सेन भरतनाट्यम। ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं आपके। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान कीमत पर जीडीपी का मूल्य ... है। ऑप्शन ए मौद्रिक जीडीपी, ऑप्शन बी वास्तविक जीडीपी, ऑप्शन सी जीडीपी अवस्फीतिक, ऑप्शन डी जीडीपी स्फीतिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौद्रिक जीडीपी। वर्तमान कीमत पर जीडीपी का मूल्य
मौद्रिक जीडीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। अकबर के शासनकाल के दौरान डॉट 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 वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक परती पड़ी रहती थी। ऑप्शन ए परती, ऑप्शन बी पोलज, ऑप्शन सी चाचर, ऑप्शन डी बंजर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चाचर। अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक परती पड़ी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। जल्लीकट्टू भारतीय राज्य तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में किस दिन मनाया जाता है? पोंगलो पोंगल के दिन, ऑप्शन बी कुन्नुम पोंगल या कन्नुम पोंगल के चौथे दिन, ऑप्शन सी मट्टू पोंगल का दिन तीसरा दिन, ऑप्शन डी भोगी के पहले दिन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मट्टू पोंगल का दिन तीसरे दिन। जल्लीकट्टू भारतीय राज्य तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में मट्टू पोंगल के दिन तीसरे दिन जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तापी नदी का उद्गम डॉट 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 से होता है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट से, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत से, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय से, ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत से। तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है आपका विदेशी मुद्रा संपत्ति, नंबर 2 है आरबीआई का गोल्ड स्टॉक, नंबर 3 है विशेष आहरण अधिकार। उपरोक्त में से कितने विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हैं? इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सभी 3, यानी तीनों विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई का गोल्ड स्टॉक, विशेष आहरण अधिकार, ये तीनों जो हैं विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम का, ऑप्शन बी न्यूटन के दूसरे नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम का। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 89 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 92 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 91 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 89 में। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 89 में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया? ऑप्शन ए 1206 से 1210 तक, ऑप्शन बी 1235 से 1265 तक, ऑप्शन सी 1266 से 1287 तक, ऑप्शन डी 1211 से 1240 तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1266 से 1287 तक। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक के काल में जो है भारत में शासन किया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी एमटीएस जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 38 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 37 पार्ट तक कवर किया है और 37 पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी एमटीएस जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 39 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी एमटीएस के लिए लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।